ये कोई नॉर्मल प्लेयर्स नहीं हैं। ये सब पेशेंट हैं जिनकी घुटने के अराउंड, कुल्हे के अराउंड की हड्डियां टूट गई थी। उनके घुटने के बीच का लिगामेंट, नस टूट गया था। उनको दोबारा हमने ऑपरेशन किया है अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक साइंसेज में, और दोबारा उनको फील्ड में लाकर खिलाकर दिखा रहे हैं कि आप दोबारा अपने फील्ड पे, अपने काम पे, अपनी जो काम पहले करियर में करते थे वो वापस आ सकते हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। देखिए, अभी आपको बता दें कि पटना के वीर कुंवर सिंह मैदान में एक फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया है। ये फुटबॉल मैच कोई आम मैच नहीं है। इसमें जितने भी प्लेयर हैं वो कभी ना कभी एक्सीडेंट से जख्मी हुए थे, जिनकी घुटने की लिगामेंट टूट गई थी, उनकी सर्जरी की ज़रूरत पड़ी। ये तमाम वो खिलाड़ी हैं और उन्होंने जो है ये बताने की कोशिश की है इस फुटबॉल मैच के द्वारा कि उम्मीद नहीं हारने का। जब अगर उम्मीद ही हार जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि पटना के जितने भी बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनके द्वारा ये आयोजित करवाई गई है। इसमें डॉक्टर निशिकांत हैं, डॉक्टर गुरुदेव कुमार है, डॉक्टर अमूल्या सिंह है, डॉक्टर अमित गुंजन है। ये तमाम जितने भी डॉक्टर हैं उन्होंने ये गेम को आयोजित करवाया है और आप देख सकते हैं कि प्लेयर जो है मैदान में उतरे हुए हैं। और चलिए, जितने भी डॉक्टर हैं जिनके द्वारा ये गेम आयोजित करवाई गई है उनसे जानते हैं और खिलाड़ी को भी सुनते हैं कि खिलाड़ियों को क्या लगा था जब इनके साथ ये हादसा हुआ था। सर, यहाँ पे फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो फुटबॉल मैच है कुछ बदला हुआ सा है स्वरूप। हमारे यहाँ जितने भी खेल रहे हैं अभी वो सब वैसे मरीज हैं जिनकी दुर्घटनाएं हुई, या तो वो घर में गिरे, मैदान में गिरे, या सड़क दुर्घटना हुई। किसी का कुल्हा खराब हुआ, किसी का घुटना खराब हुआ, किसी के लिगामेंट की इंजरी हुई है। तो पहले क्या होता था कि वैसे मरीज के जब इस तरह के जोड़ों को चोट लगता था या किसी कारण से खराब हो जाता था तो वो सोचते थे पहले मैं कभी ठीक होऊंगा कि नहीं, ठीक अगर हो जाता हूँ तो चल पाऊंगा कि नहीं, सीढ़ियाँ चल पाऊंगा कि नहीं। तो ये वैसे मरीज हैं, न केवल सीढ़ी चढ़ रहे हैं, न केवल अच्छे से दौड़ रहे हैं, वो खेल के मैदान में आज फुटबॉल खेलने जा रहे हैं और दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपका सफल इलाज होता है तो आप इतने खुश होते हैं कि सारी बाधाओं को दूर करते हुए खेल के मैदान में भी आप लड़ सकते हैं और खुशियों के साथ जिंदा रह सकते हैं। सर, जब इस तरह के मरीज आते हैं आप लोगों के पास तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है और सबसे बड़ा बात, उनको मोटिवेट कैसे किया जाता है? देखिए, एक स्टडी हुई है हॉस्पिटल एंग्जाइटी और डिप्रेशन इंडेक्स। अगर बोला जाता है हॉस्पिटल एंग्जाइटी और डिप्रेशन, जिसको HAD बोला जाता है, अगर 50% से ज़्यादा हो तो वो मरीज कभी ठीक नहीं होता है। उसको अगर 50% से कम कर दिया जाए तो मरीज बहुत अच्छे ढंग से धीरे धीरे ठीक होता जाता है। तो सभी शल्य चिकित्सकों, सभी अस्पताल के जितने भी सुपरिटेंडेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका एक कर्तव्य बनता है अपने हॉस्पिटल में एंग्जाइटी और डिप्रेशन, नकारात्मक विचारों को दूर करें। जैसे ही नकारात्मक विचार दूर होंगे तो मरीज को इतनी उत्साह मिलती है, इतनी सकारात्मक भावनाएं आती हैं कि वह फिर से उत्साहित होता है। उसका न केवल उसका सफल इलाज होता है पर उसमें इतना जोश आ जाता है कि वह फिर से इसी जंग में आता है। जिंदगी एक जंग है, उस जिंदगी के जंग में जब आगे आता है, उन बाधाओं को दूर करता है तो वो सफलतापूर्वक जिंदगी की आगे आगे मंजिलों को पार करता है। यहाँ पे दो टीम के कैप्टन है, डॉक्टर निशिकांत हैं जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, साथ ही डॉक्टर गुरुदेव भी हमारे साथ मौजूद है जो आर्थ्रोस्कोपिक है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू मैम। जी, डॉक्टर निशिकांत सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। पहले जो ये बताइए कि जो फुटबॉल मैच का आयोजन हो रहा है, कितना जोरदार टक्कर होने वाला है दोनों के बीच? देखते हैं अभी जब हम ग्राउंड में उतरेंगे तो क्या नतीजा होता है। जैसे सिचुएशन होगा उसी अनुसार अटैक किया जाएगा। और ये मुख्य मकसद क्या है इस फुटबॉल मैच का आयोजन? देखिए, एक अनूठा फुटबॉल मैच है। मैं कहूँगा ये ऐसा प्रयोग मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं किया गया था। हमने पिछली बार भी ये संस्करण किया था और इस बार भी इसको लेके आए हैं। इसका मेन पर्पस है, यहाँ पर जो भी आप फील्ड पे देख रहे हैं, जो भी खेलते हुए देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल प्लेयर्स नहीं हैं। ये सब पेशेंट हैं जिनकी घुटने के अराउंड, कुल्हे के अराउंड की हड्डियां टूट गई थी। उनके घुटने के बीच का लिगामेंट, नस टूट गया था। उनको दोबारा हमने ऑपरेशन किया है अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक साइंसेज में, और दोबारा उनको फील्ड में लाकर खिलाकर दिखा रहे हैं कि आप दोबारा अपने फील्ड पे, अपने काम पे, अपनी जो काम पहले करियर में करते थे वो वापस आ सकते हैं। लोगों के दिमाग में मिथ्या है, एक मिथ है लोगों में कि अगर एक बार हमारा इंजरी हो गया देन आवर कैरियर इज़ फिनिश्ड। ऐसा नहीं है।
सही हाथों से अगर आपकी सर्जरी की गई, सही आपका रिहैब हुआ, तो आप बिल्कुल अपने कैरियर में, स्पोर्टिंग कैरियर में ये वापस आ सकते हैं, आप हर काम कर सकते हैं। ये सब मिथ है लोगों के दिमाग में। आपने देखा यहाँ हिप रिप्लेसमेंट करने के पेशेंट नीचे बैठ रहे हैं, आलती पालती मार रहे हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट भी नीचे बैठ रहे हैं। तो ये सब मिथ है लोगों के दिमाग में। जब तक हम बिहारी लोग इसको आगे बढ़कर इस मिथ को तोड़ेंगे नहीं, हमारी सोच वहीं के वहीं अटकी रहेगी। इसी बंधन को तोड़ने के लिए हमने ये फैसला लिया है कि आज इस तरह का एक आयोजन किया जाए। सर, आप जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरी के एक्सपर्ट हैं, तो जब खिलाड़ी आते हैं और कहते हैं कि इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया है, फिर चोट लग गई है, अब दोबारा शायद वो उम्मीद ही खो देते हैं कि अब दोबारा फील्ड में उतर पाएंगे, तो क्या आप उनको सांत्वना देंगे? यही तो इसी क्वेश्चन का तो ये आंसर है कि पेशेंट आते हैं इंजरी होने के बाद, बोलते हैं सर ये 100% ठीक हो जाएगा ना। तो उसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। जितने भी हैं, हर किसी का किसी न किसी रूप में या तो लिगामेंट इंजरी है, या फ्रैक्चर के साथ लिगामेंट इंजरी है, या फिर उनका रिप्लेसमेंट हुआ है। उसको हम प्रदर्शन मतलब कि जस्ट दिखाने के लिए कि अगर इंजरी के बाद सर्जरी हुआ, सही रिहैब हुआ, तो आप दोबारा से अपने वापस फॉर्म में आ सकते हैं। और ये जो खेल का जो आयोजन किया गया है, इसका एक तरह का दिखाने का कि आप देखिए ये आप 100% से दोबारा से वापस आप अपने करियर में जा सकते हैं। बाहर के भी खिलाड़ी मौजूद हैं यहाँ पे? सारे मैं कि नॉट ओनली फ्रॉम बिहार के अदर पार्ट से भी, और बगल में एडजॉइनिंग स्टेट से भी सब लोग आए हैं यहाँ पे। मैम, यहाँ पे जो फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया और ये देखने में भी अनोखा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे पेशेंट हैं और कभी ना कभी घुटनों की सर्जरी हुई है, तो आपको क्या लग रहा है और ये जो आयोजन है इसके बारे में बताइए। ये एक किस्म का एक हेल्थ केयर इनिशिएटिव है जो मेडिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक साइंसेज के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें हमने सिर्फ जो आज तक हम क्लेम करते रहे हैं, जो ऑर्थोपेडिक फ्रेटर्निटी जो क्लेम करती है कि कितना भी क्रिटिकली इंजर्ड पेशेंट हो, अगर उसको प्रॉपर्ली अगर उसकी सर्जरी की जाती है और उसके रिहैबिलिटेशन पे ढंग से ध्यान दिया जाता है, फिजियोथेरेपी एंड ऑल, तो पेशेंट बिल्कुल वापस फाइटिंग फिट हो सकता है। वो इतना फिट हो सकता है कि वो आप सामने देखेंगे वो फुटबॉल मैच खेलने लायक भी हो सकता है। तो सिर्फ यही संदेश देने की कोशिश है कि बिहार भी आज मेडिकली बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड राज्य बन चुका है, और यहाँ पे जो मेडिकल सेवाएं जो दी जा रही हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल दर्जे की दी जा रही हैं। तो शुक्रिया मैडम, जो आपने जानकारी दी है। जो गेम हो रहा है उसके लिए ये एक बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा, और लास्ट ईयर भी हुआ था। एंड हमें तो खुद आश्चर्य हुआ कि पेशेंट्स में भी इतनी एनर्जी हो सकती है। एंड एवरीबडी प्लेड वेरी वेल एंथुजियास्टिकली लास्ट ईयर ऑल्सो, और आज भी मैं जो जोश देख रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा है और काबिले तारीफ़ है। सर, यहाँ पे जो गेम हो रहा है, फुटबॉल खेल रहे हैं, खिलाड़ियों में गजब का उत्साह, और कहीं से भी नहीं लग रहे हैं कि कभी ये उस हादसे का शिकार हुए थे जहाँ पे मन जो है ये बोलेगा कि अब नहीं कर पाएंगे, दोबारा फील्ड में नजर नहीं आ रहे हैं। इसके बारे में बताइए। बिल्कुल यही ध्येय था हमारा मेडिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक साइंसेज में। हम लोग जो एज अ टीम काम करते हैं और जो पेशेंट्स को प्री इंजरी लेवल तक ले जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जब काम करता है तो वो अपने बारे में तो अच्छा कहेगा कि हम बहुत अच्छा काम करते हैं, परंतु प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप खुद ही देख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप ही खुद कह रही हैं कि सारे पेशेंट्स इस प्रकार से खेल रहे हैं जो लगता ही नहीं है कि इन्हें कभी भी इंजरी हुआ था। तो इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है कि किस प्रकार से एक प्रॉपर टीम एफर्ट के साथ अगर काम किया जाए, तो चाहे वो लिगामेंट का इंजरी हो या इंट्राआर्टिकुलर इंजरी हो या फ्रैक्चर्स हो या जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, किसी भी केस में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है और पेशेंट को बिल्कुल हम लोग वापस से उस प्री इंजरी लेवल में ले जा सकते हैं जैसा कि वो उस चोट लगने से पहले था। इसी चीज़ को दर्शाता हुआ ये मैच है हम लोगों का। शुक्रिया सर, जो आपने जानकारी दी है, बताया कि उत्साह क्या दिख रहा है खिलाड़ी। बहुत उत्साहित हैं सबों के सब, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जब एक चोट लगता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो कई प्रकार के नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं। आपको जो चोट लगा शारीरिक परेशानी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, बट एट द सेम टाइम एक एस्पेक्ट है साइकोलॉजिकल भी, जिसके बारे में कई एक बार हम लोग नहीं सोच पाते हैं। तो बहुत बार ऐसे चोटों के बाद एक स्टिग्मा होता है, पेशेंट के मन में ये सोच आ जाता है
कि ठीक है मैं चलना तो शुरू कर दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब शायद मैं वापस से दोबारा उस प्रकार से कभी भी एक्टिव ना हो पाऊँ जिस प्रकार से मैं पहले किया करता था, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना। तो ये एक साइकोलॉजिकल सेटबैक भी होता है पेशेंट के लिए, जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी घटता है और लो सेल्फ स्टीम में कई बार लोग जीते हैं, कभी कभी डिप्रेशन तक के शिकार हो जाते हैं। तो ये एक मौका मिला है इन लोगों को अपना शारीरिक क्षमता वापस से दिखाने का, तो उस साइकोलॉजिकल स्टिग्मा को भी वो लोग कहीं ना कहीं तोड़ करके आज बाहर आ पा रहे हैं, इसलिए वो इतने उत्साहित हैं। हमारे साथ ओपी अग्रवाल जी मौजूद है। आपको बता दें कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, तो आपके साथ पहले हुआ क्या था? मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा था तो गिर गया, तो मेरी कमर की हड्डी टूट गई थी, कुल्हा की हड्डी टूट गई थी। तो तुरंत मेडिवर्सल में एडमिट हुआ, वहाँ पर एक्सरे हुआ, तुरंत कहा कि इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो डॉक्टर निशिकांत और उसकी टीम ने मेरा 2 साल पहले नवंबर 21 में ऑपरेशन किया था। 3 दिन रखा, उसके बाद चलाया और घर आ गया। और अब मैं महसूस भी नहीं करता हूँ मेरा ऑपरेशन हुआ। मैं दौड़ सकता हूँ, जॉगिंग कर सकता हूँ, कुछ भी कहिए खेल सकता हूँ। मेरी उम्र 76 ईयर्स है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके साथ ये हुआ था तो आप लगा था कि दोबारा से चल फिर पाएंगे? नहीं, ट्रेनिंग लेनी पड़ी, 10 दिन 15 दिन तक ट्रेनिंग लेनी पड़ी। तो ट्रेनिंग लेने के बाद में एकदम ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अभी तो आप अच्छे वाले चल भी नहीं, उन्होंने रखा नहीं। हम लोग की टीम भी बन सकती है, 70+ की बनाते हैं टीम, तो हम खेल लेते हैं। डॉक्टर सबके साथ क्या जो डॉक्टर ने क्या सुझाव दिया, डॉक्टर के साथ कैसा रिलेशन है उस दरमियान? बहुत अच्छा रिलेशन रहा। डॉक्टर ने कहा कि आप भूल जाइए कि आपको चोट लगी है, सारा काम कीजिए, जैसे बैठना हो बैठिए, थोड़ा सा प्रिकॉशन 10 दिन महीने 2 महीने रखिए, उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तो खैर मेरा एक्सीडेंट था, वैसे भी किसी को कुल्हे में दर्द है, घुटने में दर्द है, कहीं कुछ रिप्लेसमेंट करना हो, मेरे ख्याल से अब किसी को डरना नहीं चाहिए। बहुत सिंपल ऑपरेशन है, बड़े अच्छे डॉक्टर है, बड़े अच्छे इक्विपमेंट है, बड़ी अच्छी टीम है हर एक हॉस्पिटल में। मेडिवर्सल ही नहीं, सब जगह कहीं भी हो सकता है। ये देख के भी बहुत एक उम्मीद सी जगती है कि मतलब लोग जो हल्के से एक्सीडेंट होता है, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है तो डर जाते हैं और नहीं पाते। वो डरना बेबुनियाद है, भय है, फियर ऑफ अननोन जिसको कहते हैं। पता नहीं क्या होगा, क्या कुछ नहीं होता। आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा। देखिए हमारे साथ वो खिलाड़ी मौजूद है जो साक्षात बताने के लिए काफ़ी है कि कोई भी चोट जो है, कोई भी ऑर्थोपेडिक इंजरी जो है हमारे करियर को खत्म नहीं कर सकता है। हमारे अंदर उम्मीद बस होनी चाहिए, हमें अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए। नाम क्या हुआ? प्रकाश कुमार। क्या हुआ था आपके साथ? मेरा ये पूरा घुटना का फ्रैक्चर हो गया था, जिसमें नी का 13 टुकड़ों में विभक्त हुआ था। नी 13 टुकड़ों में नी विभक्त हुआ था। लिगामेंट था, बैक पेन था, ये पूरा खत्म था। उसके बाद नीचे का जो उंगली होता है वो तीनों उंगली पूरी तरह क्रैक था। वो डॉक्टर गुरुदेव सर के पास गए, इलाज करवाए। आज हम बहुत एकदम नॉर्मल जैसे पहले थे वैसे ही अभी एकदम सब चीज कर रहे हैं। फुटबॉल खेल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, सब चीज कर। अच्छा, खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी नहीं है, ऐसे नॉर्मल खेलते, नॉर्मल है, नॉर्मल खेलते रहते हैं हम लोग। क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, सब ऐसे ही सब नॉर्मल। आप बताइए, आप बता रहे थे कि आपको क्या? मेरा कंप्लीट लेफ्ट लेग का ACL सर्जरी था इन 2021। आफ्टर दैट वो तो इंजरी है, द ऑर्नामेंट होता है स्पोर्ट्स पर्सन का, कॉमन इंजरी है स्पोर्ट्स में। आफ्टर गुरुदेव सर से मैंने कंसल्ट किया, उन्होंने हैमस्ट्रिंग टेंडन का यूज करते हुए सर्जरी कराई और उसके बाद रिहैब प्रॉपर किया है, स्ट्रेंथनिंग की। उसके बाद पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपने कहूँ कि लोअर बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस करता हूँ। तो स्पोर्ट्स में पढ़ाया जाता है कि इट्स कॉमन इंजरी है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको अच्छे सर्जन मिलते हैं, आपको साइकोलॉजिकली सपोर्ट मिलते हैं, देन आप उससे बेटर रिकवरी कर सकते हैं। इंटरनेशनल में भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं। तो इंजरी से पीछे नहीं हटना है, बस एक ही कोट याद रखना है, इंजरी इज द ऑर्नामेंट ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन, और अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है। That's all. कभी लगा था कि अगर ये सब समस्या हुई है तो दोबारा फील्ड में आ पाएंगे? और उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस सब से जूझ रहे हैं और हिम्मत हार जाते हैं? नहीं, इसमें हिम्मत हारने की बात नहीं है, कॉमन इंजरी है। और इतने अच्छे अच्छे सर्जन हमारे यहाँ पटना में पहले की तरह नहीं कि स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर दिल्ली में जाइए, यहाँ उससे बेटर सर्जन मौजूद हैं। तो उससे आप माने फिजिकल एक्टिविटी को आपने कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो ज़रूरी है कि आप अच्छे सर्जन से कंसल्ट करें। और उससे आपको कुछ दिन बाद रिहैब करने के बाद साइकोलॉजिकल सपोर्ट या सर्जन आपको जैसे जैसे बोलेंगे उनको फॉलोअप करने के बाद आपको उससे बेटर महसूस होगा कि आप उनसे ज़्यादा क्या बोल रहे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बॉडी को अदर एक्टिविटी में। डेट्स ऑल। ये कोई उससे बेटर परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं अगर आप प्रॉपर ही है वो प्रॉपर सर्जन के पास जाते हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू गुरुदेव सर कि उन्होंने वापस ग्राउंड में आ पाए, इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे हुआ। क्या हुआ था आपके साथ? जी, मेरा डबल THR हुआ था। पहली बार THR हुआ था तो वो सक्सेसफुल रहा।
लेकिन मैंने तो ऐसे ही छोड़ दिया था कि अब मैं जीवन में कभी चल पाऊंगा। दूसरी बार ये समस्या आई? दूसरी बार हुआ था, रिवीजन हुआ था मेरा THR का। दूसरी बार ये हुई तो लगा कि हम दोबारा से खड़े हो पाएंगे, चल फिर पाएंगे? तो दूसरी बार जो पहली बार जो फेल हो गया तो मेरे को नहीं लगा कि मैं अब खड़ा हो पाऊंगा, मैं चल पाऊंगा। लेकिन इसी थैंक टू गॉड निशिकांत सर मुझे मिले, सर ने मुझे खड़ा कर दिया। सर ने चैलेंज लिया था 100% कि मैं तुम्हें अगले दिन खड़ा कर दूंगा। दूसरे डॉक्टर ने किया तो मेरे को 6 महीना बेड पे सुला दिए थे। हाँ, लेकिन निशिकांत सर ने गारंटी के साथ बोला कि महीने आपको बेड पे रहना पड़ा? हाँ 6 महीने, और मैं चल नहीं पाता था पहले, ऐसे ऐसे चल पाता था। आज देख रहे हैं फुटबॉल भी खेल रहा हूँ मैं, सब कुछ सारा कुछ कर लेता हूँ, जंप सब कर लेता हूँ मैं। ये सब सर की कृपा है। अच्छा, एक बात बताइए, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से जूझ रहे हैं और हिम्मत हार चुके हैं? हिम्मत कभी हारना नहीं चाहिए जीवन में, हौसला एकदम बुलंद रखना चाहिए। और बाकी पटना में हमारे निशिकांत सर जैसे डॉक्टर हैं तो और हिम्मत तो कभी हारना ही नहीं चाहिए एकदम। आपका नाम? मेरा नाम रवि प्रभात पंकज हुआ। क्या हुआ था आपके साथ? हमारा बोथ साइड हिप क्लोज हो गया था। और मेरे को चलने में एक समय ऐसा आया कि मैं 4 डेग नहीं चल पाया। उस समय मैं आगरा में था और मैं किसी तरह घर पे आया। घर पे आने के बाद मैं 2-3 जगह देखा। एक मेरे मित्र थे कि बोले कि नहीं, आपको अगर कहीं पटना में या और जगह आप कराना चाहते तो हमको राम मनोहर लोहिया अस्पताल का थी साउथ में है, उसके बारे में पता। लेकिन वो बोले कि नहीं, उससे मोर देन बेटर निशिकांत सर हैं, एक बार जाकर आप मिलिए। और मैं अपने आप को बहुत बड़ा शुक्रगुजार मान रहा हूँ सर का कि जिस तरह का वो बोले थे, सर से मिले, वो बोले कि तुम घबराओ मत, मैं 6 दिन में मैं तुमको चला दूंगा। और सेम चीज़ मेरे को देखने को मिला। मैं आया और 5-6 दिन दवा खाया था। उसके बाद सर का बोले कि आप एडमिट होकर के ऑपरेशन करवा लो। और ठीक जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसके कल होकर के सर चलवा दिए थे, खड़ा करा दिए। और 6ठे दिन से मैं सडनली चलने लगा। और आज मैं अब गॉड के बाद अगर किसी को थैंक्स करना चाहता हूँ तो निशिकांत सर है। अच्छा, जब ऐसा हुआ था तो लगा था कि दोबारा से अभी खेल भी रहे हैं आप, तो हो पाएगा? मैं तो आशा ही छोड़ दिया था। और मैं क्या, मेरे घर के लोग की भी आशा छोड़ दिए थे कि मैं चल पाऊँगा। ये पोजीशन हो गया था। लेकिन आज चलना खेलना खुद ना देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। तो आपने सुना डॉक्टरों को और खिलाड़ियों को जिन्होंने पूरी बातें बताई है। डॉक्टरों ने बताया कि किस तरीके से मरीज आए थे और कैसे इन्हें ठीक किया गया है। आपने मरीजों को भी सुना जो खेल रहे हैं अभी मैदान पे। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।